बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। इमरान खान को अदालत ने तलब कर लिया है और उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। खान साहब के दिन बुरे चल रहे हैं और इस तरह से ख़बरें ऐसी ही आ रही हैं। और इसके साथ साथ खान साहब ने गुज़िश्ता दिनों अपने कारकुनों को तलब किया था, बुलाया था, दावत दी थी कि आओ यार ज़रा मिलिए। तो कितने लोग आए हैरान कुन तौर पर, बल्कि खान साहब को भी शायद यकीन नहीं होगा। और जब मैं आपको बताऊँगा तो आपको भी यकीन नहीं आना कि इमरान खान जिनके फॉलोअर्स की तादाद मिलियंस में है, वो इमरान खान जो एक कॉल दे तो जनाब वो कहते हैं कि मैं पूरा मुल्क जाम कर सकता हूँ। वो खान साहब जो हैं उनकी मोहब्बत में कितने लोग जो हैं वो आए हैं, ये है। और इसके साथ साथ थोड़ी सी बात हमने करनी है, ये जो कश्ती हादसा है, पहले कश्ती हादसे पे बात करेंगे, फिर उसके बाद इन खबरों पे आएंगे, क्योंकि ये इंतहाई अफसोसनाक है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ ना कि हमारा मिन हैसुल कौम एक बेहिसी की अलामत है तो ये गलत नहीं होगा। और रोज़ाना देखा जा रहा है, आज भी मैं देख रहा था कि जी हमारे अदारों की बड़ी कामयाबी कश्ती हादसे का मेन किरदार। आज भी मैं देख रहा था कि वो बता रहे हैं कि जनाब एक मेन बंदा, वो इसका जो मेन किरदार है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई एजेंट है जिसको गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुछ 10-12 लोग जो हैं उनको यही कहा गया कि जी ये असल इसका मेन किरदार है, हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। और शर्म नहीं आती जब ये कहते हैं, ये अदारे जब क्लेम करते हैं कि ये मेन किरदार है। और भाई मेन किरदार वो है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जिसने ये सारा कुछ किया है। मैंने अपने पहले एक वीलॉग में भी कहा था कि ये लोग अब यहाँ से ये क्यों जा रहे हैं, ये भी एक अलमिया है कि क्यों हम अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। मेरे मुल्क में क्यों नहीं मुझे वो सारी चीज़ें मिलती, कि यहाँ पे मुझे रोज़गार क्यों नहीं मिलता कि मैं वहाँ पे तलाश करने के लिए जाता हूँ। और 20, 25, 35 लाख दे के लोग क्या खरीद रहे हैं? मौत खरीद रहे हैं। और मौत कौन बांट रहा है? ये माफिया बैठा हुआ है। ये खाली ये जो 10-12 लोग पकड़े ना, ये नहीं है। वो असल जो जिम्मेदार है ना उनको पकड़ें, जिनके पास ताकत है उनको पकड़ें, जिनके नाम लेते हुए भी आपको खौफ आता है उनको पकड़ें, जो जिम्मेदार है। और ये जो जिनकी माओ की गोदें आपने उजाड़ दी हैं, ये 400-300, अब खौफनाक मंजर ये है कि कहा जा रहा है कि इस कश्ती में कोई 150 बंदों की गुंजाइश थी। और जुल्म ये किया कि वो जो मिस्र का माफिया है, ये मिस्र का माफिया जो ये सारा कुछ जो चला रहा था, और उसमें 750 लोग थे। ना सिर्फ उसमें नौजवान थे बल्कि बच्चे, छोटी उम्र के 9 बच्चे भी थे, कमसन बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थीं, बूढ़े भी थे। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो पाकिस्तान और इसी तरह बांग्लादेश, मिस्र और शाम से लोग जो हैं वो यहाँ पे थे, जो कि सुहाने ख्वाब जिनको दिखाए गए थे। और वो अपनी अच्छे की उम्मीद लेके जो है जा रहे थे कि शायद उनकी ज़िंदगी जो है वो संवर जाएगी और ज़िंदगी जो है वो मौत में तब्दील कर देगी। इस माफिया ने, पैसे की भूख ने जो है ये जुल्म किया। तो मैं बार बार ये बात इसलिए करता रहूँगा कि जब तक इसके असल ज़िम्मेदार हैं, वो असल ज़िम्मेदार जो ताकत में आते हैं, वो ज़िम्मेदार जिनको आप सियासतदान कहते हैं, वो ज़िम्मेदार जिनको आप ब्यूरोक्रेट कहते हैं, वो ज़िम्मेदार जो कि थाने कचहरी में बैठ के जो है वो लोगों की किस्मत के फैसले करते हैं, और ये जिनको आप कहते हैं ना पकड़े गए, इनको छोड़ देते हैं या छड़वा दिया जाता है या इनका केस कमज़ोर कर दिया जाता है, असल वो ज़िम्मेदार है, उनको पकड़ें, फिर आगे बात चलेगी। और अब आते हैं जनाब दूसरी तरफ, इमरान खान साहब की तरफ। खान साहब ने पिछले दिनों जो है अपने कारकुनों को कॉल दी कि यार कलियाँ रह रहे तंग आ गए हैं, आओ ज़रा मिली गप्पां लाइए, गल्लां बातां करिए। तो खान साहब को ये तवक्के थी कि चूँकि आजकल ज़रा वो ज़ेर ताब है ना उनकी जमात, लोगों की पकड़ धकड़ हो रही है, छापे पड़ रहे हैं और लोगों पे जो है वो संगीन किस्म के मुकदमात बन रहे हैं, गद्दारी के भी, मुल्क से गद्दारी के भी। तो उन्होंने कहा कि इसके बावजूद उनका ख्याल था कि कोई 1000-1500 बंदा जो है वहाँ पे आ जाएगा ज़मान पार्क, और उसके लिए इंतज़ाम भी किया गया था। और ख़ान साहब ने उनसे जो है वो भरपूर किस्म का ख़िताब भी करना था। और उनका ये ख्याल था कि शायद अब पुलों से बहुत सारा पानी गुजर चुका है, हालात कुछ नॉर्मल हो जाएंगे और ये जो है वो एक और नुक्ता आगाज़ होगा, कारकुनों को मोबिलाइज़ करेंगे। तो जनाब खान साहब से मिलने के लिए जो एक बहुत बड़ी तादाद ज़मान पार्क पहुंची है, तो उनकी जो तादाद है वो टोटल 29 जो कारकुन खान साहब से मिलने के लिए वहाँ पे गए। और फिर उन इतनी बड़ी तादाद को देख के खान साहब जो हैं उन्होंने एक मुख्तसर ख़िताब किया, जो वो अपनी रूटीन की बातें करते हैं वो बातें की, और जनाब यहाँ पे ख़िताब ख़त्म किया और ख़ुद अपने वो अंदर तशरीफ़ ले गए। और वो कारकुन जो 29 वहाँ पे जमा हुए थे, उनका ख्याल ये था कि ये वो लोग थे जो ये अभी जेलों से बेचारे रिहा हो के आए हैं ना, जो 3 MPO 16 MPO में गिरफ़्तार हुए थे। इनका ख्याल था कि हमें खान साहब जो बड़ा पता नहीं कौन सा तमगा दे देंगे और किसी जो है वो मिल जाएगा मामला, और वहाँ पे हमारे लिए खान साहब एक बड़ी दावत का अहतमाम करेंगे। लेकिन खान साहब ने उनको जनाब गर्मी में पानी भी नहीं पूछा। वो भी बेचारे मायूस होकर जो हैं
وہ وہاں سے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بالکل آخر میں خان صاحب کا وہ جو فرد جرم ہے، یہ توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، جس میں عمران خان صاحب ہیں اور ان کے دیگر لوگ، وہ لوگ جو آج عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ ان کے بھی نام ہے، یعنی کہ اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب سمیت دیگر لوگوں کے نام ہیں۔ اور جب کبھی یہ طاقت میں بدمست تھے نا، تو اس وقت یہ دھمکیاں دیا کرتے تھے، سنگین قسم کی دھمکیاں، کسی کو مانتے تو تھے نہیں۔ تو یہ وہ کیس ہے، اور اب اس میں ایک فیصلہ محفوظ تھا جو سنایا گیا الیکشن کمیشن کے 4 رکنی بینچ کی طرف سے، اور 11 جولائی کو جو ہے مزید آگے سماعت ہوگی، اور فیصلہ یہ سنایا گیا ہے کہ جناب اس پہ فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کا جو موقف تھا کہ جی اس کیس کو جو ہے مسترد کر دیا جائے، اور اسی طرح کچھ لوگوں نے معافی بھی مانگی تھی، وہ سارے کی ساری مسترد کر دی گئی ہے، اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس پہ فرد جرم، اب فرد جرم کا مطلب یہ ہے کہ ان پر جو ہے ان کو ایک چارج شیٹ جو ہے وہ دی جائے گی اور پڑھ کے سنائی جائے گی، جی آپ نے یہ جو ہے وہ آپ نے وائلیشن کیا، آپ نے قانون کو توڑا ہے، اس پہ آپ پر جو ہے یہ فرد جرم ہے، اور اس پر فوجداری کارروائی آگے بڑھے گی۔ اب اس کے بعد دیکھیں خان صاحب چونکہ باقی معاملات بھی چل رہے ہیں، اس میں کہاں تک آگے بچتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں، اللہ حافظ۔